हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीलू शो। आज हम तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है बापू। इसमें ब्रह्मा जी, आमनी, धन्या बालकृष्ण और सुधाकर रेड्डी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं दया और म्यूजिक दिया है आर ध्रुवन ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। ఏమైరా ముచ్చటతో చెప్తే ఇంటికి పోతాం. నేను పోతానంటే నువ్వెందుకు పోతా, నేను పోతానంటావు కదా. నువ్వేడికి పోతాను, నేను ఇడికి పోతాను. దేవుడు ఈసారి మనల్ని కరుణించిండయ్యా. పంట బాగొచ్చింది. నానా కొత్త ఆటో కావాలి, అది పాతగా అయిపోయింది. సార్ నిన్నే చూస్తుండే. నన్ను కాదులే. నిన్ను కదా. మరి నిన్ను కాకపోతే ఎవరిని అడుగుతానే? చేతికొచ్చిన పంట నాశనమైంది. ఒకసారి ఆలోచన చేయి నాయన. నేను చచ్చిపోతారా పక్క. దేవుడు ఆయన రూపంలో మనకు సాయం చేస్తుండు అనుకుందాం. ఆయన బతుకుండే కొన్ని రోజులైనా బాగా చూసుకుందాం. ఏం చేస్తారా? పెళ్లి చేస్తారా? ఇంకా నా స్వరం ఉన్నదిరా. అప్పులో ఇంటి మీదకి వస్తున్న సిగ్గు లేదు కానీ ముసలోని ఒక్కసారి కావాల్సి వచ్చిందా? డాక్టర్ నిన్ను 10 దినాలు ఇంటికాడనే ఉండమన్నాడు. ఎక్కువ మాట్లాడితే పానం ఖరాబ్ అయిద్ది అన్నాడు. ఏమైంది? సప్పుడు చేస్తలేవు. నువ్వే కదరా ఎక్కువ మాట్లాడద్దంటివి. గడిచూడు. అంటే మామ లక్ష్మి, మా నాయన ఇటు వచ్చిండా? ఆయన ఏడకు పోతున్నావు? తాత ఏడిపోతున్నావు? ఎటు పోతున్నావు? యాడికోవేతా నీకెందుకు? ఇంతకు ఏడిపోతున్నావు మీ తాత? అమ్మ నువ్వు ఇసొంటి ఏమైనా ఉంటే మాకు ముందే చెప్పే, లేకపోతే ముసలాన్ కంటే ముందు మనమే అవుతాం. ఆయన సావు గురి పెళ్లి నాకొద్దు. అయితే గిట్లనే సావు. నాకు అప్పుడే పోవాలని లేదురా. ఎంత పని చేసావురా, ఎంత పని చేసావు. क्या हुआ? ఒక్క వారంలో మా డబ్బులు కట్టకుంటే పెద్ద మనుషులు వచ్చి మీ పొలాన్ని వేలమేస్తారు. Oh my God! Whoa! I did not expect that. But somewhere I do know like ये स्टोरी रियल स्टोरी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जो गांव में एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं उनकी भी ऐसी सिचुएशन है जो कंट्रोल नहीं हो पाती है टाइम पे, एंड दे अल्टीमेटली डिसाइड टू टेक देयर ओन लाइफ. बट it was shocking to watch. Anyways, yeah. स्टोरी लाइन पे जाए तो आई वॉज लाइक स्टार्टिंग में जिस तरह से उनके डैड के साथ बैठ के बोल रहे थे ना कि कुछ पेपर दिखा के, जब मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तो आपने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, तो मुझे लगा ऐसा कहीं जाने का कॉमेडी का कुछ होगा. बट देन आफ्टर वॉचिंग द होल ट्रेलर आई थिंक इट्स लाइक ही सेड आई विल die, but his father said no, you don't have to take your own life, I will take mine instead. पता नहीं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहूलियत मिलती होगी अगर फार्मिंग करते वक्त कोई फार्मर अपना लाइफ गवा देता है, तो उनको कुछ उनकी कुछ लोन्स माफ़ी हो जाती हैं, तो शायद उस हिसाब से उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, पता नहीं. बट द वे दे वर टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर वॉज सो गुड यार, लाइक. बट ये भी लगा कि just for the sake of taking care, because he's going to give up his life for them, instead of that they would have taken care of him like normally. like कोई सेल्फिश मोटिव के बिना ही अगर अच्छी तरह से उनको ट्रीट करते तो अच्छा होता, ऐसा लगा. बट anyways, he got to eat the food he wished for, and he got to wear new clothes, and फोटोज़ ले रहे थे, पिक्चर्स, एंड बहुत खुश थे अपने फैमिली के साथ टाइम बिताते वक्त. तो
दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है एंड दर्द भी होता है दिल में कि थोड़े दिनों के बाद ये खुशी ये फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वो भी सोचते हुए थोड़ा पेन होता है, बट व्हाट कैन वी डू, सिचुएशंस ऐसे होते हैं. एंड आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर ही वॉज फेसिंग फ्रॉम द क्रेडिटर्स एंड ऑल्सो खेत का ख़राब होना. लाइक बारिश आ जाती है, जब खुशी मनाते ही रहते हैं कि आज खेत बहुत बढ़िया से आया है, तो यू कैन सेल ऑल दोज कॉटन का खेत है शायद उनका, तो बहुत ही खुश हो रहे थे. बट सडनली जब टाइम आता है सबको काट के बेचने का, नाइट बिफोर आई थिंक बहुत बड़ी बारिश हो जाती है, तो पूरा जो खेत में है उस पूरा स्पॉइल हो जाता है एंड दे हैव टू टेक अगेन लोन्स और समथिंग. तो इस वजह से क्रेडिटर्स भी उन पर दबाव डालने लगते हैं, पैसे कब दोगे पैसे कब दोगे, अगर नहीं दिया तो टाइम पे खेत चला जाएगा हाथ से. तो वो एक प्रेशर है एंड ऊपर से इनके बच्चों का जो प्रेशर है, बच्चे भी लाइक नॉर्मली उस एज में क्रश होना, किसी को अट्रैक्ट हो जाना या फिर प्यार में गिरना वो नॉर्मल होता है. तो वो भी अपने अपनी तरफ से गलत नहीं कह सकते उनको. लड़की एक प्रोफेसर के प्यार में गिर जाती है या फिर प्रोफेसर इसको शादी का कुछ बोल के प्यार में आने की तरह करता है. एंड बेटा भी ऑटो चलाता है शायद, बट ही ऑल्सो फॉल्स इन लव विथ समवन. लाइक जिस तरह से वो बाजू बाजू ऑटो में बैठ के स्माइल कर रहे थे उससे लग रहा था वो दोनों प्यार करते होंगे. तो ऐसे सिचुएशंस में गांव में ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत मैग्नीफाइंग ग्लासेस में देख के बड़ा चढ़ा के देखते हैं कि वो लड़की इसके साथ गई है कहीं, लड़के के साथ गई है, पराए लड़का, वो ये बोल के थोड़ा ज़्यादा पूछताछ होती है. तो शायद इस वजह से वो अपनी बेटी को मार रही होगी, शायद किसी ने उसको अपने प्रोफेसर के साथ देख लिया, या फिर उस लड़के को उसके बच्चे को क्यों मार रही है वो पता नहीं. बट वाह यार इस सिचुएशंस को देख के ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो चल रहा है ना, सोसाइटी में, आजकल के सोसाइटी में, वो खुद दिखा रहे हैं कि जो इमोशंस, रियल इमोशंस, रॉ इमोशंस होते हैं वो दिखा रहे हैं. एंड लास्ट में प्रेशर झेल नहीं पाते हैं एंड दैट फादर, द गाय ब्रह्मा जी, वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं एंड लास्टली ही डिसाइड्स टू टेक हिज ओन लाइफ. एंड पता नहीं एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, जो उनके फ्रेंड हैं शायद रोकने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते रहते हैं रुक जाओ बोल के. एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, बट फिर सोचते हैं कि रुकने से क्या फ़ायदा, फिर वही लाइफ है. तो ही अल्टीमेटली डिसाइड्स टू टेक हिज लाइफ एंड देन ही जंप्स फ्रॉम दैट बाइक. पता नहीं क्या हुआ होगा, बट अच्छी मूवी है. मैसेज भी पता नहीं, आई एम होपिंग इट गिव्स अ बिगर मैसेज इंस्टेड ऑफ एंडिंग देयर इटसेल्फ. कुछ मैसेज देगी शायद, वो लास्ट में बच गए और मैसेज देंगे, उनकी लाइफ ठीक हो जाएगी. बट अल्टीमेटली आई थिंक people should not decide on taking their own lives. जितना हो सके उतना ट्राई करो. आई नो जिस पे गुजरती है उसको ही पता चलता है कि कितना दर्द है, कितना प्रेशर है, बट फिर भी देर आर मेनी वेज टू ओवरकम दोस. लाइक इट्स नथिंग इम्पॉसिबल कि अगर आपका जो भी है, अगर क्रेडिटर्स पीछे पड़े हुए हैं तो यू कैन टेक सम टाइम, यू कैन आस्क फॉर सम मोर टाइम एंड देन ट्राई टू गिव देम whatever like they need. Instead of money they can take other things instead of money, right? तो कुछ सोना हो, कुछ भी हो जाए यार, कुछ देना है तो दे सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक ज़िंदगी देने से कुछ हो तो नहीं जाएगा ना. इंस्टेड जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़्यादा हर्ट होगा. तो यू आर नॉट जस्ट टेकिंग योर लाइफ, यू आर टेकिंग देयर हैप्पीनेस टू विथ यू. सो दैट्स हार्श, दैट्स हर्टफुल. आई होप दे हैव हैप्पी एंडिंग फॉर दिस. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय.